हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है मैग्नेट ब्रेन्स के शानदार यूट्यूब चैनल पर, जहां पर हम सभी लोग मिलकर आपको प्रोवाइड कराते हैं 100% फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशनल वीडियोस ऑफ K-12 यानी कि किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 सीबीएसई बोर्ड इंग्लिश मीडियम के सारे सब्जेक्ट्स की बढ़िया वाली पढ़ाई इसी यूट्यूब चैनल पर। प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर चेक करना, आपको क्लास वाइज और सब्जेक्ट वाइज प्लेलिस्ट अपडेटेड मिल जाएंगी, जिसमें पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हम ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स जो क्लास 6 से क्लास 12 यूपी, एमपी, बिहार, राजस्थान या दिल्ली बोर्ड से हैं, तो उनके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल है, अलग चैनल है जिस पर बढ़िया पढ़ाई कराई जा रही है फ्री ऑफ कॉस्ट। तो हिंदी मीडियम वाले बच्चे आप भी पढ़ सकते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट, अच्छी वाली पढ़ाई है ना। और बेटा नोट्स के लिए हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन है ही, आप चेकआउट कीजिए। क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम के ऑल सब्जेक्ट्स के बेस्ट नोट्स आपको पीडीएफ फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए वहां हम प्रोवाइड करते ही हैं। ठीक है, चलो भाई शुरू करते हैं आज का बढ़िया सा सेशन। आज हमें मात्र 2 एग्जाम्पल सॉल्व करना है। एनसीईआरटी के एग्जाम्पल नंबर 4 एंड 5 सॉल्व क्या करना है, मुझे एक्सप्लेन करना है आप सभी को। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग चैप्टर नंबर 12 ऑफ क्लास 12 2 क्वेश्चंस हैं यहां। हमने जो प्रीवियस वीडियो देखा था ना, उस वीडियो में 3 एग्जाम्पल सॉल्व करे थे और तीनों एग्जाम्पल काफी डिटेल में मैंने आपको बताए थे। वहां हमने सिर्फ और सिर्फ बाउंडेड फीजिबल रीजन बाउंडेड वाले पढ़े थे, बाउंडेड वाले कॉन्सेप्ट है ना। बाउंडेड वाले में हम कैसे मैक्सिमाइज करेंगे, कैसे मिनिमाइज करेंगे, आओ समझते हैं। यहां पर आपको पूरा का पूरा क्वेश्चन नंबर 4 समझाते हैं, एग्जांपल 4 ध्यान से सुनना। डिटरमाइन ग्राफिकली द मिनिमम वैल्यू ऑफ द ऑब्जेक्टिव फंक्शन। हमें इस ऑब्जेक्टिव फंक्शन की मिनिमम वैल्यू देनी है, मतलब मिनिमाइज करना है। ठीक है भैया, ऑब्जेक्टिव फंक्शन एक ऐसा फंक्शन होता है जो एक्स और वाई के लीनियर टर्म्स में होगा और आपको इसी की मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू ढूंढने के लिए लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम में पूछा जाता है। तो ये फंक्शन भैया कहां पर, किस पॉइंट पर मैक्सिमम देगा या मिनिमम देगा, ये कैसे पता करते हैं सर, उसका तरीका आपको बता चुका हूं अगर आप रेगुलर वीडियोस देख रहे हैं। सर ये होता है हमारा ऑब्जेक्टिव फंक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, वी कॉल इट एज ऑब्जेक्टिव फंक्शन। यहां लिख देता हूं मैं ऑब्जेक्टिव फंक्शन। ठीक है सर, ऑब्जेक्टिव फंक्शन डन। यस सर, ये जो आपको दी गई हैं चीजें, इनको कहा जाता है कंस्ट्रेंट, CONSTRAINTS, कंस्ट्रेंट, CONS, अच्छा लिखा तो है इन्होंने TRAINTS, कंस्ट्रेंट्स। ठीक है, अब कंस्ट्रेंट कितने इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से इंपॉर्टेंट है सुनो। ये एक तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी इनइक्वालिटी है। दूसरा इंपॉर्टेंट है, तीसरा इंपॉर्टेंट है। 3 कंस्ट्रेंट्स हैं। ये कंस्ट्रेंट तो है पर ये इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, इनको हमें प्लॉट नहीं करना है। पर हाँ ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये उस हिसाब से इंपॉर्टेंट नहीं है कि इनको ग्राफ पे बनाना है, बनाना नहीं है। ये अपन को बताएंगे कि ग्राफ में आपको कैसे चलना है। ये दोनों मिलके पता क्या कहते हैं, ये दोनों मिलके कहते हैं x इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इसका मतलब होता है प्लीज स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। इसका मतलब होता है कि हमें जो ग्राफ बनाना है, जो ग्राफ हम बनाएंगे, वो पूरा का पूरा काम, ग्राफ का काम फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही रहेगा। वी आर नॉट गोइंग टू मूव आउट ऑफ फर्स्ट क्वाड्रेंट, ये इसका मीनिंग है। आओ चलते हैं आगे। ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। तो डिटरमाइन ग्राफिकली, ठीक है। अब स्टेप नंबर 1 पता क्या होता, कंस्ट्रेंट्स लिखो। पहला कंस्ट्रेंट लिखते हैं सर, ठीक है, 2x, 3 कंस्ट्रेंट है बेटा, ठीक है। 2x माइनस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5, पहला कंस्ट्रेंट है। हाँ सर, अब इस कंस्ट्रेंट से इक्वेशन निकालो, है ना। ये बीच में जो है ना, इस सिंबल को छोड़ के इक्वल टू लगा दो। 2x माइनस वाई इज इक्वल टू -5। सर हमने कंस्ट्रेंट से इक्वेशन निकाल ली। क्या करना है सर, स्टेप नंबर नेक्स्ट है, आप यहां इसको प्लॉट करो ग्राफ पे। और प्लॉट आप तभी कर पाओगे जब इसके सॉल्यूशंस होंगे। तो आओ 2 सॉल्यूशंस निकालते हैं। कितने सर, 2 सॉल्यूशंस। लो भाई बॉक्स बनाते हैं। सॉल्यूशंस निकालना आपको पता है बेटा, क्लास 9th में भी सीखा है, 10th में भी सीखा है। ठीक है, 2 सॉल्यूशंस काफी हैं। 2 सॉल्यूशन से हम ग्राफ प्लॉट कर सकते हैं, बस अवेयर रहना कि आपकी एक्यूरेसी सही होनी चाहिए। ठीक है, डन। x, y, ठीक है सर। चलो शुरू करते हैं, है ना, शुरू करते हैं सर। तो अगर मैंने यहां x की जगह 0 रख दिया तो y 5 आ जाएगा बेटा। कैलकुलेट करके देखना, 0 और माइनस वाई इज इक्वल टू -5, 5 आ जाएगा। ठीक है, अगर मैंने यहां y की जगह 1 रख दिया, y की जगह 1, -1 उधर जाके +1 हुआ तो -4, -2, x बेटा माइनस का 2 आएगा। क्या आएगा, x माइनस का 2। मैं आपको एक सजेशन दूं, क्या कोशिश करो कि हम नेगेटिव ना लाएं, हम नेगेटिव ना लाएं। तो फिर कैसे होगा सर, अगर y मैंने 0 रख दिया तब भी नेगेटिव आएगा,
नेगेटिव आएगा बेटा, एक तो पॉइंट आएगा नेगेटिव, लानी पड़ेगा, मजबूरी है, हो ही नहीं रहा। अगर मैं माइनस का 1 रख दूं, अगर मैं y को -1 रख दूं तो क्या होगा, माइनस माइनस +1, उधर जाके माइनस हो जाएगा -3, तो भी सर थर्ड क्वाड्रेंट आएगा फिर। ठीक है, इतना काफी है, दैट्स फाइन। ठीक है, ये सही है। तो अपन को दो यहां पर सॉल्यूशंस मिल गए। ठीक है, अब आ ही नहीं रहा यार, तो फिर नेगेटिव वैसे अवॉइड करना चाहिए, पर आ गया, नहीं आ रहा है तो क्या ही कहें। ठीक है, एक तो आपका सोल्यूशन हो गया 0,5, दूसरा सोल्यूशन हो गया -2,1। और इसको ग्राफ पे प्लॉट करते हैं। ठीक है, लेकिन इसको ग्राफ पे प्लॉट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि भैया जो काम आपने फर्स्ट कंस्ट्रेंट के साथ किया है, द सेम वर्क वी हैव टू डू विद सेकंड कंस्ट्रेंट एंड थर्ड कंस्ट्रेंट। तो कर ही लेते हैं, फिर सीधा एक साथ प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो सेकंड कंस्ट्रेंट अपन कॉपी करते हैं। सर सेकंड कंस्ट्रेंट क्या है, 3x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3x + y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। ठीक है, डन। अब क्या करना है सर जी, यहां हमें मात्र एक काम करना है। क्या, मैं बता तो रहा हूं सर जी, वी हैव टू डू ओनली वन थिंग एंड दैट इज, आप एक काम करो, यहां वही काम करो, पहले तो आप इक्वेशन निकालो यहां से। ठीक है सर, 3x + y इज इक्वल टू 3, बॉक्स बनाओ। डन सर, है ना, बॉक्स बनाते हैं। बॉक्स एक काम करो, इसी को कॉपी कर लो, कॉपी, और यहां पेस्ट मार दो। ठीक है, ठीक है, इनकी जो रीडिंग्स है अंदर की, वो रीडिंग्स इरेज कर दो। इरेज, अरे भाई पूरे इरेज हो गया है, तो इरेज इरेज इरेज, ओहो, इरेज और इरेज। ठीक है, डन। ठीक है, आओ इनकी रीडिंग्स पता करते हैं। अगर मैंने x 0 ले लिया तो y 3 आ जाएगा। डन सर, पक्की बात है। अगर मैंने x 1 ले लिया तो y 0 आ जाएगा। परफेक्ट है। हाँ सर, यहां भी हमारे पास दो सॉल्यूशंस आ गए। क्या आ गए सर, 0,3, हाँ सर यहां लिखते हैं 0,3 एंड 1,0। डन है, हाँ सर डन है। तीसरी और सर, थर्ड और करनी है। ठीक है, थर्ड और कर लेते हैं। ठीक है, डन सर। चलो थर्ड, यहां पर लिखा सर थर्ड। ठीक है, ठीक है, थर्ड क्या है हमारे पास कंस्ट्रेंट, ये 2x - 3y स्मॉलर देन और इक्वल टू 12। 2x - 3y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू वी हैव 12। ठीक है सर, डन। कैसे सॉल्व करेंगे सर इसको, इजीली हो जाएगा। ठीक है, देखो क्या करना है सर, हमें पहले तो हमें यहां से इक्वेशन निकालनी है, यही प्रोसेस, इक्वेशन निकालो भाई। 2x - 3y इज इक्वल टू 12। अब सोल्यूशन निकालना है, मतलब वही बॉक्स, भैया बॉक्स। ठीक है सर, तो बॉक्स अपन यहां पर कॉपी करते हैं। ठीक है, इनकी वैल्यूज को इरेज करो। ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर, ठीक है सर। चलो अब पता करते हैं सर। तो यहां अगर मैंने x, अगर y मैंने 0 रख दिया, अगर y मैंने 0 रख दिया तो x 6 आ जाएगा। ठीक है, डन सर। y अगर 0 रखा तो x 6 आ जाएगा, है ना, 2। ठीक है, ठीक है। y अगर मैंने यहां पर 1 रख दिया तो 3 × 1 = 3, 15 तो नहीं, 7.5 आएगा। ठीक है, वो तो डॉट डेसिमल में पहुंच जाएगा। ठीक है, रुक जाना। अगर मैंने x यहां 0 रखा तो y -4 आएगा। x 0 तो y -4 आएगा, फिर मुझे नेगेटिव नीचे बनाना पड़ेगा। रुक जाओ, नहीं तो x अगर मैंने -1 रखा तो -1 -2 -3 रख दिया x, अगर 3 × 2 = 6, हाँ ये रख सकता है। अगर मैंने x -3 रख दिया तो -3 का मतलब है ये -6 - 3y इज इक्वल टू 12 + 6 हो जाएगा 6। नहीं यार, ये तो क्या करें बताओ, क्या करें, क्या करें, नेगेटिव लाएं क्या। y अगर 0 रख दिया तो 6 आ गया, y अगर 1 रख दिया, y 2 रख दो। अच्छा, y को 2 रखो सर, y को अपन 2 रख देते हैं। एक सेकंड रुको, y को अपन 2 रख देते हैं। ठीक है सर, तो 3 × 2 = 6, 2x - 6 इज इक्वल टू 12। 6 उधर जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2x इज इक्वल टू 18, नहीं 6 7 8 18x इज इक्वल टू 9। अब 9 आया, थोड़ा बड़ा बनेगा, बस 9 आया, थोड़ा इसके लिए बड़ा बनाना पड़ेगा। ठीक है, 9 × 2 = 18, 3 × 2 = 6, 18 - 6। ठीक है, 2, डन। ठीक है सर, हो गया। यहां से भी सोल्यूशन हमारे पास आ गए। सोल्यूशन लिख लेते हैं। इसके सोल्यूशंस क्या है, इसके सोल्यूशंस है बेटा अपने 6,0 एंड 9,2। यहां लिख लेते हैं 9,2, दो सोल्यूशंस है। ठीक है, चलो ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, लेट अस मूव ऑन टू ग्राफ शीट और ग्राफ तैयार करना शुरू करते हैं सर। ठीक है, तो अब समझना बात को, हमें नंबर्स देख लो एक बार। x पे हमें 9 चाहिए,
एक्स पे -2 भी चाहिए, वाई पे हमें 5 चाहिए बड़ा, मतलब एक्स पे 9 चाहिए। तो बेटा बड़ा बनेगा फिर ये, ठीक है, बड़ा बनाते हैं सर, 9 हो गया ये। और वाई पे हमें कितना चाहिए, वाई पे हमें 2 चाहिए बस, वाई तो छोटा भी बन जाए कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया भाई, ठीक है, नेक्स्ट, ठीक है। सो लेट अस ड्रॉ दिस, ये हो गया ओरिजिन, दो ब्लॉक छोड़ के मैं लिख रहा हूं 1, ठीक है, 2 ब्लॉक छोड़ के फिर ये 2 3, ताकि बड़ा बने, अच्छा दिखे, 4 5, देन वी हैव 6 7 8 9, 7 8 9, 9 चाहिए एक्स पे अपन को, 8 एंड 9, और एक्स पे मुझे -2 भी चाहिए, ये अलग दुविधा है यार, तो इसको बढ़ाओ पीछे, -2 भी चाहिए एक्स पे, मजबूरी है, क्या करें, लेना पड़ा, -1 और ये -2, ठीक है, ये एक्स पे -2 भी चाहिए पड़ा। वाई पे नेगेटिव नहीं चाहिए, वाई पे पॉजिटिव चाहिए बस, तो ये प्लस का 1 +2 +3 एंड +4, ठीक है, बस +4 तक लिख लिया हमने, ठीक है। चलो लेट अस बिगिन नाउ। पहले हम ये फर्स्ट वाली इक्वेशन के जो 2 सॉल्यूशंस आए, इन दोनों को प्लॉट करेंगे और लाइन बनाएंगे, फिर दूसरे वाले को प्लॉट करेंगे, लाइन बनाएंगे, तीसरे वाले को प्लॉट करेंगे, लाइन बनाएंगे। चलिए सर बनाते हैं। तो पहले वाले के सोल्यूशन है बेटा 0,5 -2,1, 0,5, अच्छा -2,1 आ भी रहा कि नहीं, -2,1, अगर -2 बने, हाँ सही है, सही है, सही है, ठीक है। अच्छा अगर मैं इसको x को मैं 1 ले लूं, ठीक है, अगर x को 1 ले लूं तो y कितना आएगा, अगर x को मैं, बेटा नेगेटिव यहां से बच सकता है, अगर मैं x को 1 ले लेता हूं, 2 1 जा 2, तो 2 उधर जाएगा, -7, तो y 7 आ जाएगा, नेगेटिव बच सकता है, नेगेटिव बच रहा है, देखो y 7 आ जाएगा, तो फिर y ऊपर बढ़ाना पड़ेगा अपन को, ठीक है। चलो यार नेगेटिव से तो अच्छा ही है, एक काम करो, यहां पर x को 1 ले लो, और x को अगर 2 ले लिया, 2 2 4, 4 उधर गया माइनस, फिर तो 9 आएगा, x को 1 ले लो, ध्यान से सुनना जी सर, और y निकालो, देखो जैसे अपन यहां व्हाइट कलर से कर देते हैं, इससे कर देते हैं, x को जैसे मैंने 1 लिया, तो 2 1 जा 2, ठीक है सर, अब 1 लेकर उधर चला गया, अच्छा ये -1 अगर ले लें तो थोड़ा सा शॉर्ट हो जाएगा ये, ठीक है यार, छोड़ो यार, वही रहने दो, हटाओ, ले लो भाई, ऐसे कंफ्यूज हो जाओगे तुम भी, कोई मतलब नहीं है, रहने दो, मत लो, ठीक है, लेट इट बी, नेगेटिव ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, काम हमारा पूरा पॉजिटिव फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा, ठीक है, डन। क्या है सर जी, 0,5, ठीक है, और फिर -2,1, 0,5 कहां है सर जी, देखो 0,5 यहां है, 0,5 है ना, हाँ सर 0,5, तो y एक्सिस पे 5 भी चाहिए अपन को, y एक्सिस पे अपन को y भी 5 भी चाहिए, ठीक है, ठीक है, तो ये इसको ऊपर एक्सटेंड करो, ठीक कर दिया, तो ये 4 और ये 5, y एक्सिस पे हमें 5 भी मिल गया, चाहो तो 6 भी मार्क कर लो, ठीक है। आप तो बढ़िया बनाना ग्राफ, अच्छे तंदुरुस्त ग्राफ बनाना। हाँ अब फिर से देखो, फर्स्ट इक्वेशन 0,5 -2,1, 0,5 ये हो गया सर, ठीक है, -2,1 -2,1 सर ये हो गया, -2,1 ये हो गया, डन, ठीक है, क्लियर है, हाँ जी सर क्लियर है, कोई दिक्कत, नो सर नो दिक्कत, कोई समस्या, नो सर नो समस्या, ठीक है। तो सर जी यहां से अपन एक लाइन बनाएंगे, लेट अस मेक अ लाइन ज्वाइनिंग दीज 2 पॉइंट्स, ठीक है, इन दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करते हुए अपन ने एक लाइन बना ली, लो भाई डन, ठीक है, कोई समस्या तो नहीं, नो सर, ठीक है, काफी है, सफिशिएंट, ठीक है। नेक्स्ट ये व्हाइट कलर की लाइन बना दी, ठीक है सर, ठीक, डन। अब दूसरी लाइन क्या है सर जी, दूसरी लाइन है हमारे पास ये दूसरी 3x + y, ठीक है, 0 3 1 0, ठीक है सर, 0 3 0,3, 0,3 बेटा यहां आएगा, 0,3 आएगा, और 1,0 1,0 यहां आएगा, इन दोनों को भाई ज्वाइन करो, ठीक है सर, इन दोनों को ज्वाइन कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है ना, परफेक्ट, ठीक है, सही है, ठीक है, तो ये भी अपन ने ज्वाइन कर दी सर, 0,3 और 1,0, 0,3 y एक्सिस पे है ये, और 1,0 यहां है, ठीक है। नेक्स्ट
नेक्स्ट है बेटा 6,0 9,2, ये है सबसे बड़ी 6,0 6,0 तो सर यहां है 6,0 और 9,2 9,2 यहां है, ठीक है सर 9,2 यहां है। अब ये बनेगी, ध्यान से सुनना जी सर, ये बनेगी बहुत ही ज्यादा बाहर की तरफ बन रही है ये, ठीक है। बनाओ, पर क्या कर सकते हैं, बनानी पड़ेगी सर। तो ये कौन सी कलर से बना लूं, ब्लू कलर से बना लेता हूं इन दोनों को, ठीक है। डन सर, ठीक। थोड़ा सा टिल्ट करो इसको, थोड़ा सा और टिल्ट करो, डन, ठीक है। तो ये बना ली। अब इसको बनाने के बाद क्या करना है, चलो तीनों लाइंस को बना लिया। अब बेटा इनमें जीरो टेस्ट लगेंगे। क्या लगेंगे सर जी, जीरो टेस्ट। जीरो टेस्ट से हमें ये पता चलेगा कि इनको शेड कहां करना है। और सब डार्क लाइन बनी बेटा, डार्क लाइन इसलिए बनेगी क्योंकि सब में इक्वालिटी है, इक्वालिटी इक्वालिटी इक्वालिटी। अब हमें सर शेड करना है, शेड के लिए हमें जीरो टेस्ट लगाना पड़ेगा। तो सर जी जल्दी से अपन जीरो टेस्ट देखते हैं, ठीक है। अरे भाई इरेज हो जा, हेडिंग डालो जीरो टेस्ट, ठीक है सर। कैसे होता है जीरो टेस्ट सर जी, 0 0 रख दो सब सारी इनइक्वालिटीज में, ठीक है। इस इनइक्वालिटी में 0 रखेंगे, यहां 0 रखेंगे तो 0 आएगा। ये आया 0 इज ग्रेटर देन और इक्वल टू -5। बेटा सही बात है, 0 -5 से ग्रेटर है, इक्वल टू नहीं है पर ग्रेटर तो है, ग्रेटर का भी तो दिया उसमें। हाँ सर, तो ये ट्रू आया सर। यहां क्या लिखेंगे, ट्रू। और ट्रू का मतलब क्या हुआ बेटा, टुवर्ड्स दी ओरिजिन। मतलब इसकी, इस लाइन की, फर्स्ट वाली बात कर रहा हूं, ये जो हमने व्हाइट कलर से लाइन बनाई पहली, ये व्हाइट कलर से बनाई थी ना पहली लाइन, व्हाइट से ही बनाई थी ना पहली भाई, व्हाइट से बनाई थी ना पहली। नहीं यार, पहली वाली किस कलर से बनाई थी, 0,5 -2,1, 0,5 -2,1 -2,1, सही तो है। हाँ यही है, व्हाइट वाली लाइन है बेटा, ये है ना। नंबर लिख देता हूं, मैंने तो भूल जाऊंगा। ये है नंबर 1, ठीक है। ये है अपनी ग्रीन वाली नंबर 2, ठीक है। और ये है अपनी नंबर 3, ठीक है ना। 3 लाइंस है, भूल जाऊंगा नहीं तो मैं। तो जो पहली वाली लाइन है ना ये, हाँ ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन, भैया ओरिजिन की तरफ आएगा, ओरिजिन की तरफ शेड होगा, ठीक है। ये ओरिजिन है ना, हाँ सर, तो ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन, क्योंकि इसने जो जीरो टेस्ट है वो पास कर लिया ट्रू, और ट्रू कर लिया, इसका मतलब सर टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड होगी, ठीक है भैया। तो अपन क्या करते हैं सर, ध्यान से सुनना जी सर, मात्र एक छोटा सा काम करना है, और वो ये है कि हमें यहां पर एरो लगा के लिखना है टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ये यहां से सर टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ठीक है, टुवर्ड्स। और सुनो, पीछे का कोई काम ही नहीं है, हम तो बस इतनी इक्वेशन के इस तरफ शेड करेंगे क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट में शेड करना है हमें, ठीक है सर, सही बात है। आगे चलते हैं, सेकंड देखो। सेकंड का टेस्ट, अच्छा टेस्ट अपन ने किया ही नहीं है सेकंड अभी, ठीक है। सेकंड का टेस्ट कर लेते हैं। 3 × 0 + 0, 0 आया सर, ठीक है, 0 आया सर, ठीक है। 3 × 0, 0 टेस्ट का मतलब 0, ग्रेटर देन इक्वल टू 3, ग्रेटर देन इक्वल टू 3। क्या ये सही है, नो सर ये फॉल्स है, ये फॉल्स है, यहां गलत है बेटा, कि 0 ना ही 3 के बराबर है, ना ही 3 से बड़ा। फॉल्स मतलब अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ओरिजिन से अवे, यानी जो सेकंड लाइन है, जो सेकंड ग्रीन वाली लाइन है, हाँ सर, ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं, अब ये शेड मांगेगा ओरिजिन से अवे, यानी आपको ओरिजिन से दूर शेड करना, ये डन है, हाँ जी सर डन है, कोई दिक्कत, नो दिक्कत सर। नेक्स्ट 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 नेक्स्ट, बहुत इंपॉर्टेंट है सर, थर्ड लाइन, थर्ड लाइन का देख लेते हैं। थर्ड लाइन ये है बेटा, अब इसका भी भैया अपन को टेस्ट तो करना पड़ेगा, तो ये थर्ड लाइन 2 × 0 -3 × 0, 0 टेस्ट करेंगे, 0 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू, 0 इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 12। क्या ये ट्रू है, हाँ सर ये ट्रू है, क्यों है, 0 स्मॉलर देन 12 है, ये अपना ट्रू है सर, दिस इज ट्रू, है ना। तो ट्रू मतलब टुवर्ड्स, टुवर्ड्स दी ओरिजिन, मतलब ये क्या करेगी, ये लाइन कहेगी, ये लाइन कहेगी ओरिजिन की तरफ, ओरिजिन इधर है। देखो अगर अवे दी ओरिजिन, अवे होती तो ये नीचे शेड करती, अब ये ऊपर शेड करेगी, ये पूरी ब्लू लाइन ऊपर शेड करेगी टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो अपन को यार नीचे से, इस वाले से तो कोई लेना देना नहीं है, तो फोर्थ क्वाड्रेंट में पहुंच गई। अपन को यहां से ऊपर वाली की मदद से अपन को बस यहां एरो लगाना है कि ये अवे टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड होगी। बात क्लियर है, हाँ सर, शेड कर दो, शेड कर दो। और जैसे ही अपन शेड करेंगे मेरे प्यारे बच्चे, अपन को एक बहुत बेहतरीन चीज देखने को मिलेगी। शेड करने के लिए ध्यान देना, जरा ध्यान देना बेटा, शेड करने के लिए आपको बस फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही शेड करना है, ये याद रखना। कॉमन पार्ट अपन शेड करेंगे बस, है ना, कॉमन पार्ट। लो भाई, ये पूरा अपन ने शेड कर लिया सर, पूरा अपन ने क्या करा सर, शेड कर लिया, डन। यस सर, बहुत ही ज्यादा बड़ा बन गया, विशाल बन गया, पर क्या करूं यार, ठीक है, एक सेकंड बस, मतलब 1 मिनट लगेगा मुझे, आई विल जस्ट टेक अ मिनट, 1 मिनट लगेगा बस, बढ़िया तरीके से इसको शेड कर लूं। और ये अनबाउंडेड है बेटा, ये अनबाउंडेड है, क्यों है अनबाउंडेड, देखो ऊपर से खुला है, ऊपर से कोई बाउंड्री नहीं है,
है ना। तो शेड हमें वो रीजन करना पड़ता है जो तीनों के तीनों कंस्ट्रेंट के कॉमन आए। यही रीजन है जो तीनों कंस्ट्रेंट्स में बेटा कॉमन आएगा। ठीक है, डन है, हाँ जी सर डन है, ठीक है ठीक, चलो लो भाई डन। ठीक है, मैंने शेड कर दिया। तो ये वो रीजन है जो ये वाली वाइट वाली लाइन कह रही कि टुवर्ड्स दी ओरिजिन आई। ठीक है, ग्रीन वाली लाइन कह रही अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, ब्लू वाली लाइन कह रही टुवर्ड्स दी ओरिजिन। तो ये कॉमन आ गया एरिया। अब सुनो, क्या ये ऊपर से क्लोज है? नो सर। तो ये कौन सा रीजन हुआ बेटा? ये हुआ सर, हम ऊपर इधर साइड में लिखेंगे अनबाउंडेड। कौन सा हुआ बेटा? अनबाउंडेड। और अनबाउंडेड वाले में मैक्स और मिन निकालना थोड़ा सा क्रिटिकल होता है, थोड़ा सा, ज्यादा नहीं। ये अनबाउंडेड फीजेबल रीजन है, एफ आर मतलब फीजेबल रीजन। ठीक है, इसमें क्या करना है, पॉइंट सुनो तुम मेरे पहले, पूरे के पूरे पॉइंट सुनो, ध्यान से सुनना, बढ़िया तरीके से तुम्हें सारे पॉइंट्स बताता हूं। ठीक है, सारे पॉइंट्स बताता हूं तुमको डिटेल में। पॉइंट नंबर 1, तुम क्या करोगे, पहले तो तुम्हारे पास जितने भी बेटा जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, जैसे एक कॉर्नर पॉइंट ये है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, ठीक है, एक कॉर्नर पॉइंट ये है, और एक कॉर्नर पॉइंट ये है। टोटल हमारे पास 4 कॉर्नर पॉइंट्स है, 1 2 3 4। चारों कॉर्नर पॉइंट्स पे पहले तो टेबल बनेगी, जैसे टेबल हम बनाते हैं, हाँ सर बिल्कुल वैसे ही टेबल बनेगी। ठीक है, तो इसको मैं ब्लैंक शीट पर आता हूं। ठीक है, टेबल बनाएंगे जैसे नॉर्मली टेबल बनाते हैं, हाँ सर टेबल बनाओ। लो भाई टेबल बन गई सर। ठीक है डन। तो चारों कॉर्नर पॉइंट्स लिखेंगे भाई, यहां लिखेंगे सीपी यानी कॉर्नर पॉइंट्स, यहां लिखेंगे जेड। जेड क्या है हमारे पास, ऑब्जेक्टिव फंक्शन क्या है, -50x 20y, -50x, ठीक है सर, -50x प्लस 20y प्लस 20y। डन सर। कॉर्नर पॉइंट लिखते हैं सर। कॉर्नर पॉइंट क्या है सर, नाम दे दो कॉर्नर पॉइंट को, सबसे बढ़िया कॉर्नर पॉइंट्स को अपन नाम दे देते हैं सर, है ना। लेट अस कॉल देम ए बी सी डी। सर ये हो गया, मान के चलो अपना ए, दिस इज बी, दिस इज सी एंड दिस इज डी। ठीक है डन सर। तो ये ए होगा बेटा वाई एक्सिस पर है 0,3, ये होगा 1,0, 0,3 1,0। ठीक है, 0,3, एक हो गया सर अपना 0,3, एक हो गया अपना 1,0। ठीक है, एक सेकंड रुको, 0,3 1,0 6,0 0,5 6,0 6,0 0,5। ये हो गए अपने ए बी सी डी, पॉइंट ए बी सी डी। ठीक है, इन पर वैल्यूज कैलकुलेट करो। हाँ वैल्यूज कैलकुलेट करो, 0 और 3 3 टू द 6, जेड यहां पर 60 आएगा, कितना आएगा 60। ठीक है, 1 और 0, 1 पर जेड कितना आएगा -50, जेड कितना आएगा -50। ठीक है, 6 6 -300, जेड आएगा बेटा यहां -300। ठीक है, 0,5 5 टू द 100, जेड आएगा बेटा यहां 100। अब मेरी बात ध्यान से सुनना। ठीक है, ये हमने वैल्यूज निकाल ली सर, क्या निकाली हमारी 100 आई, -300 -50 60। ठीक है, अब यहां पर को करना क्या है, आंसर ऐसे नहीं आएगा भाई क्योंकि ये अनबाउंडेड है, अनबाउंडेड का आंसर थोड़ा अलग आता है। आपको यहां मिनिमम और मैक्सिमम पहले किसके लिए काम करना है, ये देखो सर, हमें काम करना है मिनिमाइज के लिए, आई गेस मिनिमम। तो मिनिमम वैल्यू उठाओ सर, वैसे मेरे हिसाब से जो मिनिमम वैल्यू है वो 300 है। अब जो मिनिमम वैल्यू है, अभी आप नहीं कह सकते कि ये मिनिमम है कि नहीं, अभी नहीं कह सकते, अनबाउंडेड कर रहे हैं ना। बाउंडेड होता तो आंसर आ जाता -300। आप इसको m मान लो, क्या मान लो बेटा, आप इसको m मान लो। ठीक है, अब स्मॉल m लिख लो या कैपिटल M लिख लो, आपकी मर्जी, इट इज अप टू यू, आप उसको जैसा भी मानना चाहो। ठीक है, तो मैंने इसको स्मॉल m मान लिया। क्या मान लिया, स्मॉल m। ध्यान से सुनना जी सर। अब ये सबसे लो वैल्यू है ना, हाँ सर सबसे लो वैल्यू है। आपको करना ये है कि आपको अपना जो फंक्शन है ना, ऑब्जेक्टिव फंक्शन, हाँ सर, उसको लिखना है और उसको इस -300 से भी छोटा मान लेना है। इसको छोटा मान लो कि ये जो -300 आया ये इससे भी छोटा है। मिनिमम की बात कर रहे हैं, अच्छा मैक्सिमम में होता तो सबसे बड़ा कौन सा है सर, सबसे बड़ा 100 है। मैं m मानता उसको और मैं इसको उससे भी बड़ा मान लेता, -50x प्लस 20y ग्रेटर देन 100। समझ रहे हो, मैक्सिमाइज में इसको आप ग्रेटर मानोगे मैक्सिमम वैल्यू 100 से, मिनिमाइज में आप इसको स्मॉलर मानोगे स्मॉलेस्ट वैल्यू -300 से। ध्यान रखना। ठीक है डन सर। अब क्या होगा, इससे इक्वेशन निकालो।
सर इक्वेशन आई है -50x प्लस 20y इज इक्वल टू -300। इक्वेशन आई, हाँ सर बिल्कुल, इसके सोल्यूशन निकालो, इसको प्लॉट करो, और याद रखना ये इक्वालिटी नहीं है तो इसकी जो भी लाइन अपन ग्राफ पे भी बनाने वाले हैं वो डॉटेड लाइन आएगी, ठीक है। डन सर। तो अपन क्या करेंगे सर, यहां एक काम करो, -50 कॉमन ले लो, क्या आएगा, तो ये x आ जाए, 50 तो आएगा नहीं सर, तो एक काम करो माइनस का 10 कॉमन ले लो, क्या आएगा, x आएगा, और ये माइनस का 2y आ जाएगा, इज इक्वल टू -300, है ना। 10 गया तो डिवाइड कर गया, x माइनस 2y इज इक्वल टू 30 आएगा, ठीक है। एक सेकंड, और माइनस का 10 लिया तो माइनस का 5 आएगा ना, माइनस का 10 लिया तो 5 आएगा, ठीक है, ये 5x आएगा, 10 5 50, ठीक है, 5x माइनस 2, तो माइनस माइनस प्लस 20 माइनस 50x, ठीक है, माइनस उधर गया, प्लस हो जाएगा 30, टन। अब चलो इसके अपन सॉल्यूशंस निकाल लेते हैं। सॉल्यूशंस कैसे निकालते हैं, इजी है, वही बॉक्स डिब्बा वाला प्रोसेस, ठीक है। चलो सर डिब्बा वाला प्रोसेस अपन लगाते हैं, x y, ठीक है। अगर मैंने x नहीं, अगर मैंने y 0 कर दिया, अगर मैंने y 0 कर दिया तो x आएगा 5 6 आ जाएगा, ठीक है। अगर मैंने y 5 कर दिया, 5 2 10, माइनस 10 उधर जाके प्लस 10 हो जाएगा, y 5 कर दिया, ठीक है, y को 5 करो, y अगर 5 कर दिया तो 5 2 10, माइनस 10 वहां गया, प्लस 10 हो गया, ठीक है। तो 45 8 40, फिर 8 आ जाएगा, 8 और 5 है क्या, बनाए हैं अपन ने, इतना स्पेस है, हाँ 8 है 5 है, डन है, बिल्कुल डन है, ठीक है। तो अब सुनना ध्यान से, ठीक है, 6 5 30 माइनस 0, 8 5 40 माइनस 2 5 10, 40 माइनस 10 30, ठीक है। तो दो सॉल्यूशंस आए। अब इन दोनों सॉल्यूशंस को 6,0 और 8,5 इसको अपन को लाइन बनानी है भैया, प्लॉट करना है, डॉटेड बनेगी, ध्यान रखना डॉटेड क्यों बनेगी, क्योंकि भैया इनइक्वालिटी नहीं है, ये इक्वालिटी नहीं है। 6,0, तो आओ 6,0 कहां है, ये बेटा अपन रेड कलर से करें क्या, दूसरे कलर से करते हैं। 6,0 ऑब्वियस सी बात है सर, यहां आई, 6,0 यहां आई, ठीक है, ये अपना 6,0 हो गया। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है अपना 8,5, ठीक है, तो 8 ये है और 5 कहां है, ये, ठीक है, 8,5 ये है, ठीक है, यहां आ रहा है 8,5, ठीक है। अब इन दोनों पॉइंट्स को डॉटेड लाइन से ज्वाइन करना है, डॉटेड से, ठीक है सर, डॉटेड से ज्वाइन करेंगे। बेटा मैं फ्री हैंड ज्वाइन करूंगा क्योंकि डॉटेड तो बन नहीं पाएगी मुझसे, तो मैं फ्री हैंड ज्वाइन कर दूंगा इन दोनों को, ठीक है सर, ये आ गई डॉटेड लाइन बना दी मैंने, ठीक है। डॉटेड क्यों बनेगी मैं फिर बता रहा हूं, क्योंकि बेटा यहां पर इक्वालिटी नहीं है, ये स्मॉलर देन है, स्मॉलर देन इक्वल टू नहीं है, ठीक है सर। अब क्या करना है, अब आपको इसको गुजारना है फिर से जीरो टेस्ट से, वही काम करना है जो बाकी सबके साथ हुए, ठीक है, जीरो टेस्ट से गुजारते हैं सर, ठीक है। तो 50 इंटू 0, 20 इंटू 0 0, तो 0 इज स्मॉलर देन -300, क्या ये सही है, नो सर, 0 -100 से स्मॉलर नहीं है, ये फॉल्स है, जीरो टेस्ट से गुजारा, ठीक है सर, फॉल्स आया। अब अगर जीरो टेस्ट से गुजारने पर फॉल्स आया तो इसका मतलब हम इस डॉटेड लाइन, जो हमने डॉटेड लाइन बनाई है, उसको शेड करेंगे ओरिजिन से अवे, मतलब ये जो लाइन है ये ओरिजिन की तरफ शेड नहीं करेगी, ओरिजिन से अवे शेड करेगी, ओरिजिन से अवे। तो जब आप ओरिजिन से अवे शेड करोगे तो ध्यान से सुनना जी सर, कैसे शेड होगा ओरिजिन से अवे, अवे का मतलब है सर जी फर्स्ट क्वाड्रेंट में, तो ये पूरा कॉमन क्या आएगा सर, अब देखना ध्यान से, अगर आप ओरिजिन से अवे या ओरिजिन के टुवर्ड्स शेड करते हो और शेडेड रीजन कॉमन आता है, मतलब शेडेड रीजन ये पूरा है, ठीक है। अब आपने जो डॉटेड लाइन के इधर और इधर जो शेड करना शुरू करा, इधर शेड करोगे ना अवे, भाई ये ओरिजिन से टुवर्ड्स तो आएगा नहीं क्योंकि ये जीरो टेस्ट फेल कर गया, तो ये अवे जाएगा, और अवे में जैसे ही तुमने बेटा शेड करना शुरू करा तो तुम्हें पता चला कि यार ये तो रेड वाले पोर्शन से कॉमन वाला एरिया आ रहा है, नहीं समझे, ये पूरा कॉमन आ रहा है यार, है ना, ये और भी आएगा, ये कॉमन आ गया। अगर कॉमन आ गया, अगर कॉमन आ गया तो आपने ध्यान से सुनना, आपने जो इसको मिनिमम वैल्यू माना था, अब ये मिनिमम वैल्यू नहीं है, इस क्वेश्चन की कोई मिनिमम वैल्यू नहीं होगी। अगर कॉमन एरिया आ गया, अगर कॉमन रीजन आ गया तो आप क्या कहोगे, इसकी कोई मिनिमम वैल्यू नहीं है। और अगर कॉमन एरिया नहीं आता, अगर कॉमन एरिया सपोज नहीं आता, मान के चलो ये ऐसे होती, ये व्हाइट लाइन सपोज यहां से गुजर रही होती सर, व्हाइट लाइन, ठीक है, बता देता हूं, खत्म हो गया ये क्वेश्चन, बस ये व्हाइट लाइन ऐसी गुजर रही होती और फिर वो कहते अवे फ्रॉम दी ओरिजिन, तो अपन ये शेड करते, ठीक है,
रेड वाला पोर्शन यहां है, वो वाला पोर्शन यहां है, कुछ कॉमन ही नहीं है दोनों में। अगर कुछ कॉमन नहीं है दोनों में तो फिर अपन पता क्या कहते, तो फिर अपन कहते कि यहां पर जो मिनिमम एम था वही मिनिमम वैल्यू होता। फिर अपन कहते -300 ही मिनिमम वैल्यू है। अगर कॉमन रीजन आया तो जो हमने मिनिमम देखा कि -300 मिनिमम है, फिर वो मिनिमम नहीं होती और कोई भी मिनिमम वैल्यू नहीं आती। और अगर कॉमन रीजन नहीं आता तो जो एम है वही मिनिमम वैल्यू हो जाती। तो आप इसका आंसर क्या लिखोगे, आप इसका आंसर लिखोगे नो मिनिमम वैल्यू। खत्म, नो मिनिमम वैल्यू। ठीक है, समझ गए? आई गेस कि आप समझ गए होगे। और सेम काम हमें क्या करना है, सेम काम हमें मैक्सिमाइज के लिए करना पड़ता है। भाई अगर मैक्सिमम निकालनी है, अनबाउंडेड आया तो अनबाउंडेड में यही केसेस चलेंगे। ध्यान से सुन लो, अनबाउंडेड सबसे अलग होता है। ठीक है, अब अपन चलते हैं बेटा अपने नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 5 की ओर। ये रहा लास्ट एग्जाम्पल, जल्दी से पढ़ लो, इसको भी अपन निपटाते हैं भाई। चलो भाई, अब देख लेते हैं अपन यहां पर एग्जाम्पल नंबर 5, लास्ट एग्जाम्पल। बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है और यहां अपन को अलग ही स्पेशल केस देखने को मिलने वाला है। ठीक है, एग्जाम्पल आपको समझा दिए मैंने, 1 2 3 4 5 5 पे आ गए, 4 एग्जाम्पल समझ लिए तो पैटर्न आपको समझ में आ गया होगा। पैटर्न क्या कहता है, पैटर्न सेज कि आपको जो मैक्सिमाइज या मिनिमाइज करना है आप उसको ऑब्जेक्टिव फंक्शन पुकारोगे। दिस इज योर ऑब्जेक्टिव फंक्शन, राइट? यस सर। बाकी जो चीजें दी होती है उन्हें कंस्ट्रेंट बोलते हैं। जो कंस्ट्रेंट है वो उन सारे क्वेश्चंस में हमें ये कॉमन देखने को मिलेगा, x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0, y इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0। इनका क्या कहना होता है, इनके कहने का मतलब होता है स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या कहते हैं ये कहते हैं भैया स्टे इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। फर्स्ट क्वाड्रेंट मतलब आपका जो भी आंसर आए, जो भी रीजन आप शेड करो, जो भी पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन लाना है, सब के सब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही आपको काम करना है। अगर सेकंड क्वाड्रेंट में जा रहे हो तो वो कोई यूजफुल नहीं है, कोई काम का नहीं है। ठीक है, चलो तो सर जी हमारे पास मेन कंस्ट्रेंट जो है वो ये दोनों हैं जो सॉल्व एक्चुअली हो सकते हैं। तो अपन पहला कंस्ट्रेंट लिखेंगे x प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8, इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। डन है? हाँ जी सर डन है। ध्यान से सुनना, अब क्या होता है ना, कंस्ट्रेंट हमें मार्क करना है, कंस्ट्रेंट हमें प्लॉट करना है ग्राफ पे। तो हम क्या करेंगे सर, हम यहां इस कंस्ट्रेंट से बेसिकली जो हमारा एक इक्वालिटी है, लीनियर इक्वालिटी, इनइक्वालिटी, इससे हम इक्वेशन बनाएंगे x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। डन है? हाँ जी सर डन है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, सोल्यूशन निकालेंगे। सोल्यूशन निकालने के लिए सर जी हमें क्या करना है, हमें बॉक्स बनाना है। ठीक है, हमने बॉक्स बनाया बॉक्स बनाया सर। ठीक है, बॉक्स बना लिया। ओके ठीक, बॉक्स बना के हम क्या करेंगे, x यहां और y यहां। डन है? हाँ जी सर डन है। चलो स्टार्ट करते हैं, लेट अस स्टार्ट नाउ। तो अगर मैंने x की जगह यहां पर फॉर एग्जांपल 4 पुट किया, 4, तो y क्या आएगा, y भी 4 आ जाएगा भाई, 4 वहां जाएगा, माइनस हो जाएगा 4। ठीक है, अगर मैंने x की जगह फॉर एग्जांपल बच्चा 5 पुट किया तो y कितना आएगा, 3 आएगा। तो दो सॉल्यूशंस हमारे पास यहां आ गए। मैंने कैलकुलेशन नहीं दिखाई आपको करके, आप कर लोगे आई होप सो। 4,4 5,3 x कॉमा वाई ना, तो 4,4 5,3 यहां से दो सोल्यूशन आ गए। तो सर ये हमारी पहले कंस्ट्रेंट का काम हो गया। अभी इसको जीरो टेस्ट से भी गुजारना पड़ेगा क्योंकि हमें शेड करना पड़ता है ना। अब हम यहां पर दूसरा कंस्ट्रेंट लिखते हैं सर, ये 3x प्लस 5y, 3x प्लस 5y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 15। ठीक है सर डन। सर यहां पर भी सेम चीज है। पहले तो अपन क्या करेंगे, पहले तो हमें यहां से एक इक्वेशन खींच के लानी है, तो हम इक्वेशन खींच के लाएंगे, इक्वल टू लगा देंगे बस। ठीक है, 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। डन है? हाँ जी सर डन है। ठीक है, क्या करना है सर इसको लेकर, अब यहां पर आपको सोल्यूशन निकालना है, तो सोल्यूशन के लिए आपको वही बॉक्स बनाना पड़ेगा। डन सर, बॉक्स बनाते हैं। ठीक है डन। तो भाई एक्स वाई लिखो, एक्स वाई। ठीक है, स्टार्ट करते हैं सर जी। अगर मैंने x की जगह 0 रखा तो मुझे y क्या मिलेगा, 0 5 3 15 3 मिलेगा। अगर मैंने y की जगह 0 रख दिया तो क्या मिलेगा सर, x मुझे मिलेगा 5। तो यहां से मेरे पास दो सोल्यूशन आ गए सर। क्या आ गए बेटा, दो सोल्यूशन, 0,3 5,0। सो दीज आर दी टू सोल्यूशंस आई हैव। अब हम इन दोनों को जीरो, ध्यान से सुनना, दोनों कंस्ट्रेंट से सॉल्यूशन निकाल लिए जो हमें ग्राफ बनाने में मदद करेंगे। जीरो टेस्ट और करा लो दोनों के। चलो आओ जीरो टेस्ट कराते हैं सर। जीरो टेस्ट याद है ना, अभी बता चुका हूं मैं आपको। तो सर जीरो टेस्ट बेसिक है, बहुत बेसिक है।
क्या है सर जी, देखो बताता हूं सर। जीरो टेस्ट का मतलब है हमें क्या करना पड़ेगा बेटा, जीरो टेस्ट का मतलब है हमें एक्स और वाई की जगह जीरो रखना पड़ेगा इनइक्वालिटी में, इक्वेशन में नहीं, इनइक्वालिटी में। सर एक्स प्लस वाई इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। जैसे ही मैंने यहां जीरो रखा है एक्स और वाई की जगह तो जीरो आया बेटा, जीरो प्लस जीरो इज जीरो, जीरो इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 8। क्या ये सही है? नो सर, दिस इज फॉल्स, ये हमारा फॉल्स है बेटा। और फॉल्स में क्या होता है, फॉल्स में इसका जो हम अभी ग्राफ बनाएंगे वो ग्राफ शेड करना पड़ेगा हमें अवे फ्रॉम दी ओरिजिन। फॉल्स आ गया, अगर जीरो टेस्ट फेल कर गया तो हम अवे फ्रॉम दी ओरिजिन शेड करेंगे। ठीक है, डन सर। इसका जीरो टेस्ट करो सर जी। ठीक है भैया, इसको जीरो टेस्ट कर देते हैं, यहां लिखो जीरो टेस्ट। ठीक है, ठीक है, डन सर, बिल्कुल डन। जीरो टेस्ट क्या है सर? कुछ नहीं, इनइक्वालिटी में वी जस्ट हैव टू पुट जीरो जीरो। इनइक्वालिटी उठाओ, जीरो जीरो रखो सर। इनइक्वालिटी है 3x प्लस 5y इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 15। अब यहां जैसे ही x रखूंगा जीरो, यहां y रखूंगा जीरो, तो ये LHS पूरा जीरो हो जाएगा। जीरो इज स्मॉलर देन और इक्वल टू 15। क्या ये ट्रू है? हाँ, दिस इज ट्रू। जीरो 15 से स्मॉलर है, ये ट्रू है दोस्त, दिस इज ट्रू। और ट्रू का मतलब है टुवर्ड्स, फॉल्स का मतलब है अवे। ठीक है सर, अब अपन चलते हैं ग्राफ बनाते हैं। लेट अस ड्रॉ ग्राफ। ठीक है, यहां पर जल्दी से अपन ग्राफ बना लेते हैं सर जी। ठीक है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बनाओ। अच्छा, अपन को एक्स और वाई के कितने बड़े पॉइंट्स हैं? एक्स में मुझे चाहिए मैक्सिमम 5, वाई में मुझे चाहिए मैक्सिमम 4। ठीक है, बन जाएगा इजिली। ठीक है, चलो तो लेट मी जस्ट ड्रॉ दिस एक्स एक्सिस। ठीक है, एंड दिस इज हियर वी आर विद वाई एक्सिस। ठीक है, ठीक है, डन। लो भाई, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस, ये हो गया अपना एक वाई एक्सिस। इसको जरा ऊपर कर दें, ये हो गया अपना वाई एक्सिस। डन, यस सर। चलो, तो ये ओरिजिन है। हाँ सर, ओरिजिन से यहां पर 1, दो दो ब्लॉक छोड़ता हूं मैं तो, ताकि आपको एक बड़ा ग्राफ दिखे, अच्छा दिखे, क्लियर दिखे। ठीक है, डन, काफी है। 0 यहां 1, ठीक है, 2 3 4 5 6। डन है? हाँ जी सर, डन है। ऊपर भी करो ड्रॉ भाई। 1 2 3 4 5 सफिशिएंट है। ठीक, डन। अब चलो प्लॉटिंग शुरू करते हैं। प्लॉट करना है बेटा हमें। सबसे पहले हम ये फर्स्ट वाला प्लॉट करते हैं इसको। ठीक है, 4,4 5,3। चलो अब 4,4 4,4 ये इधर मिलेंगे सर। ठीक है, दिस विल बी द पॉइंट 4 और 4। ठीक है, 5,3 सर, 5,3 विल बी हियर। ठीक है, यहां। डन है? हाँ सर, डन है, बिल्कुल डन है। इनको मैच करो भैया, इनको मैच करो। मैच करने का मतलब है सर जी, इनका अपन को एक लाइन बनानी पड़ेगी ऑब्वियसली, और लाइन अपन ने बना दी है सर। ठीक है, इनको ज्वाइन करती हुई एक लाइन अपन ने बना दी सर। लो भाई, ठीक है, दिस इज ज्वाइंड। ठीक, डन, यस सर। अब इसको भाई एरो बना दो। ऊपर तो वो काफी ऊंची चली गई है, इसका नाम लिख दो। इस लाइन का नाम क्या है सर? इस लाइन का नाम है x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। x प्लस वाई इज इक्वल टू 8। ठीक है, डन। नेक्स्ट, अब क्या है सर जी? अब दूसरा इक्वेशन क्या है? दूसरा इक्वेशन है बेटा ये 3x प्लस 5y इज इक्वल टू 15। 0,3 5,0 आओ, 0,3 5,0। ठीक है, 0,3 इज हियर, 5,0 इज हियर, है ना। 5,0 एक्स एक्सिस पर आएगा। इन दोनों को भी ज्वाइन करो भाई। चलो सर, करते हैं। अब सही बनेगी, होप सो। नहीं यार, अभी भी सही नहीं बनी, एक सेकेंड। ठीक है, एक सेकेंड बस। डन, ठीक है, चलो। ये अपन ने एरोज बना दिए। ठीक, चलो अब क्या करना है सर? ठीक है, ध्यान से सुनना जी सर। दोनों लाइंस हमने बना दी।
टेस्ट भी याद करो, टेस्ट भी अपन ने निकाल लिए थे भाई, जीरो टेस्ट। ये पहली वाली जो लाइन थी वो जीरो टेस्ट में फेल हो गया था, फॉल्स। पहली वाली लाइन ये बेटा व्हाइट वाली, ठीक है। अब ये लाइन अगर हमारी जीरो टेस्ट में फेल हो गई है, ये वाली लाइन जीरो टेस्ट में फेल हो गई, फेल का मतलब है फॉल्स, फॉल्स का मतलब है अवे फ्रॉम ओरिजिन। मतलब ये लाइन अब टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन की तरफ शेड नहीं होगी, ओरिजिन से अवे शेड होगी, मतलब ये ऊपर शेड होगी सर, ठीक है। ये अवे शेड होगी भाई, ऊपर की ओर। समझ रहे हो बात को? यस सर, यहां पर शेड करना पड़ेगा अपन को, ठीक है, डन। नेक्स्ट जो दूसरी लाइन है वो ट्रू थी भैया, जीरो टेस्ट पास कर गई थी, मतलब टुवर्ड्स दी ओरिजिन। जो ग्रीन लाइन है वो टुवर्ड्स दी ओरिजिन, ओरिजिन ये ओरिजिन की तरफ शेड करना पड़ेगा, ठीक है सर, यहां। और फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही करना है भाई, बाहर नहीं, मतलब यहां मत बना देना, इधर तो फोर्थ क्वाड्रेंट है, यहां मत बनाना, ये थर्ड सेकंड क्वाड्रेंट है, कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ये बना दिया, शेड करेंगे सर अपन, ठीक है। वी विल स्टार्ट शेडिंग और बढ़िया तरीके से शेड करेंगे, नो वरीज, है ना सर। पहले तो हम यहां शेड कर लेते हैं, ठीक है। ये पूरा शेड हो गया सर। अरे भाई वही गंदा, एक सेकेंड, ये हो गया शेड हमारा, ठीक। लो भाई, अवे अवे क्यों? क्योंकि ये जीरो टेस्ट फेल कर गया था सर, ये जीरो टेस्ट अपना एक फेल कर गया था, ठीक है, डन। डन। कोई दिक्कत? नो सर। तो ये हो गया बेटा अपना ऊपर, और ऊपर करना है तो और भी कर सकते हो आप, ठीक है, डन। अब यहां क्या है सर? यहां टुवर्ड्स दी ओरिजिन है भाई, यहां टुवर्ड्स दी ओरिजिन है तो ओरिजिन की तरफ शेड करेंगे सर, ठीक है, डन। अपन को यहां टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड करना है। लो भाई, ये टुवर्ड्स दी ओरिजिन शेड कर लिया अपन ने, ठीक है। कोई दिक्कत? नो सर। कोई समस्या? नो सर। लो भाई, इसको शेड कर दो, ठीक है, इसको बढ़िया तरीके से शेड कर देंगे सर, कोई दिक्कत नहीं है। लो भाई, शेडेड सर। अब क्या करना है? अब बताओ, अब एक बात बताओ, क्या इस लाइन का जो शेडेड रीजन है अवे, क्या इस लाइन का शेडेड रीजन जो टुवर्ड्स, इन दोनों में कुछ कॉमन रीजन है? नो, कोई कॉमन रीजन नहीं। अब अपन क्या लिखेंगे पता? अब अपन लिखेंगे नो कॉमन, अरे ऐसे क्यों लिख रहा हूं मैं, नो कॉमन फीजिबल रीजन, नो कॉमन फीजिबल रीजन, FEASIBLE, फीजिबल रीजन। ध्यान से सुनना जी सर, नो कॉमन फीजिबल रीजन। भाई देखो, अगर रीजन नहीं, रीजन, REGION, अगर मैं तुमसे कहूं ये फीजिबल रीजन किसका है तो तुम कहोगे इस वाली इनइक्वालिटी का है। ये फीजिबल रीजन इस वाली इनइक्वालिटी का है। दोनों अलग, वो अलग भग रहे और ये अलग भग रहे, क्या दोनों के फीजिबल रीजन में कुछ कॉमन रीजन आ रहा? नो कॉमन रीजन। अगर कोई कॉमन रीजन है ही नहीं है फीजिबल रीजन में, नो कॉमन फीजिबल रीजन, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब हुआ नो फीजिबल सॉल्यूशन, नो फीजिबल सॉल्यूशन, नो फीजिबल सॉल्यूशन। भैया इनका कोई फीजिबल सॉल्यूशन नहीं आएगा, कोई मिनिमम नहीं, कोई मैक्सिमम नहीं, बस खत्म हो गया, यही आंसर इसका। कुछ कोई टेबल वेबल नहीं बनेगी, कुछ भी नहीं है सर, सब कुछ आपके सामने है। अगर फीजिबल रीजन भैया दोनों कंस्ट्रेंट्स के अलग अलग भाग रहे हैं, वो अलग जा रहा है, ये अलग जा रहे हैं, तो हम एक बात कह सकते हैं, और वो बात क्या है? वो ये है कि सर both the inequalities have different feasible regions, they do not have any common region which is feasible, है ना। इस वाली इनइक्वालिटी के लिए ये वाला ये रीजन क्या है? ये इसका फीजिबल रीजन है। मतलब आप यहां कहीं भी कोई भी पॉइंट रख दो और इस इनइक्वालिटी पे, जो इनइक्वालिटी थी ना, उसमें रख के देखोगे, आपको आंसर बिल्कुल सेटिस्फाई मिलेगा। इसमें से आप कोई भी एक पॉइंट ले लो, कोई भी, चाहे जितने पॉइंट लेना है, कोई भी पॉइंट इस वाली इनइक्वालिटी में रख के देखोगे, आपको आंसर सेटिस्फैक्टरी मिलेगा। लेकिन सर दोनों का जो कॉमन हिस्सा आना चाहिए वो तो हमें दिख ही नहीं रहा, क्योंकि है ही नहीं है कॉमन हिस्सा, तो आंसर क्या आएगा? नो फीजिबल रीजन, ठीक है। तो सर फीजिबल रीजन दो टाइप के होते हैं, ध्यान सुनो, एक बाउंडेड, एक अनबाउंडेड। और यहां जो रीजन है वो है नॉन फीजिबल रीजन, नो फीजिबल रीजन। और नो फीजिबल रीजन को अपन कहते हैं इनफीजिबल। क्या बोलते हैं? इनफीजिबल रीजन। और इनफीजिबल रीजन का आंसर नहीं होता है इनफीजिबल रीजन।
ठीक है, तो इनफीजिबल रीजन का आंसर नहीं होता है। वी डू नॉट हैव एनी सेटिस्फैक्टरी या साइमल्टेनियस सॉल्यूशन। बात समझ में आ गई? इज इट क्लियर टू यू? यस और नो? यस और नो? यस सर, बात क्लियर है। चलो, सो आई एम इरेजिंग दिस। अब मैं इसको इरेज कर रहा हूं और बढ़िया तरीके से हम सेशन को करते हैं सर जी एंड। ठीक है, तो अगर मैं आपसे कहूं कि भैया, अगर मैं आपसे कहूं कि बेटा क्या स्टेप्स क्या होते हैं, तो आपको स्टेप्स अब याद हो गए ना? पांचों एग्जांपल्स हमने सॉल्व कर लिया, अब एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे, है ना? स्टेप क्या होते हैं? सबसे पहला, आप कंस्ट्रेंट्स को देखकर, इन दोनों कंस्ट्रेंट्स को देखकर समझ जाना कि हाँ भैया फर्स्ट क्वाड्रेंट में काम होना है। स्टेप नंबर 2। दूसरा स्टेप क्या होता है? दूसरा स्टेप ये होता है कि सर हमें बाकी के जो कंस्ट्रेंट्स हैं उनसे इक्वेशन बनानी है, मतलब इक्वल टू हटा के इक्वेशन बनानी है। उन इक्वेशंस के सॉल्यूशंस निकालने हैं, दो सॉल्यूशंस, ताकि स्ट्रेट लाइंस हम ग्राफ पे बना पाए। उन दोनों सॉल्यूशंस को निकाल के हम प्लॉट करेंगे और सर हम क्या बनाएंगे? हम लाइंस बनाएंगे, जैसे ये लाइन बनी और ये लाइन बनी। क्लियर है? हाँ सर। फिर हम उन दोनों इनइक्वालिटीज के जीरो टेस्ट करेंगे। अगर जीरो टेस्ट में वो ट्रू हुआ तो हम टुवर्ड्स द ओरिजिन शेड कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। फॉल्स हुआ तो हम अवे फ्रॉम द ओरिजिन शेड कर देंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही। याद रखना, ठीक है सर? फिर हम देखेंगे उन दोनों शेडेड रीजन का कॉमन रीजन आएगा। जो कॉमन रीजन आएगा वो बाउंडेड है कि अनबाउंडेड है। अगर बाउंडेड है तो आपको पता है, फिर कॉर्नर पॉइंट्स देख लेना, टेबल बना लेना। टेबल में आपको मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू आ जाएगी ऑब्जेक्टिव फंक्शन में, कॉर्नर पॉइंट्स को रख के सॉल्व करके। अगर अनबाउंडेड है तो उसका तरीका भी मैंने आपको बता रखा है। कौन से क्वेश्चन में था? क्वेश्चन 4th में था, अभी बताया था ना, वही है, सिंपल है, समझ गए? और तीसरा केस ये होता है जिसमें कोई फीजिबल रीजन ही नहीं आता। कोई फीजिबल रीजन नहीं है तो कोई आंसर भी नहीं है, खत्म, कोई सोल्यूशन भी नहीं। क्लियर है? आई होप कि आपको क्लियरली अभी चीजें क्लियर हो गई होंगी। आओ सेशन को खत्म करते हैं सर जी। आई होप आपको मजा आया होगा। सेशन को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर देना। बढ़िया तरीके से पढ़ाई करते रहो बेटा हमारे साथ, मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। सिर्फ मैथमेटिक्स ही नहीं, हम सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीटली फ्री ऑफ कॉस्ट आपको पढ़ाते हैं। अगर आप K-12 में हैं, CBSE बोर्ड में है, इंग्लिश मीडियम में है, तो आप मैग्नेट ब्रेन्स में हैं। आप ये समझ लीजिए मैग्नेट ब्रेन्स आपको प्रॉपर तरीके से, बढ़िया तरीके से फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन ऑफ ऑल सब्जेक्ट्स प्रोवाइड करते हैं हम इसी चैनल पे। वीडियोस के द्वारा पढ़ाते हैं, वीडियोस के फॉर्मेट में आपको पढ़ाया जाता है, रिकॉर्डेड वीडियोस देते हैं, लाइव सेशंस कंडक्ट करते हैं, डाउट क्लासेस लेते हैं, बहुत सारी चीजें हैं यार, है ना? सब फ्री ऑफ कॉस्ट, बढ़िया तरीके से। हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट्स निराश नहीं होना है बेटा, क्योंकि आपके लिए मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम यूट्यूब चैनल चल रहा है जोरों शोरों से, बढ़िया तरीके से। वहां हमारे हिंदी मीडियम के टीचर्स क्लास 6 से क्लास 12 तक के बच्चों के लिए, जो यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, बिहार बोर्ड, राजस्थान बोर्ड या दिल्ली बोर्ड में है ना, उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट हाई क्वालिटी एजुकेशन वो प्रोवाइड करा रहे हैं। बढ़िया वाले लेक्चर्स शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, बिल्कुल उसी तरह काम हो रहा है जिस तरह इंग्लिश मीडियम के इस चैनल पर काम होता है। तो क्वालिटी एजुकेशन, चाहे इंग्लिश मीडियम का बच्चा हो या हिंदी मीडियम का, दोनों मीडियम्स के बच्चों के लिए हमारा मैग्नेट ब्रेन्स लगा हुआ है, सो दैट हमारे प्यारे बच्चे कहीं भी किसी भी मोड पे पिछड़ ना जाएं। ठीक है? नोट्स के लिए आप हमारी वेबसाइट और एप्लीकेशन चेकआउट कीजिए। ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक कर लेना। वेबसाइट है www.magnetbrains.com। एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर पे आपको मिल जाएगी। आप ग्रैब ई नोट्स पे क्लिक करना, आपको क्लास 6 से क्लास 12 इंग्लिश एंड हिंदी मीडियम ऑल सब्जेक्ट्स के शानदार वाले नोट्स PDF फॉर्मेट में डाउनलोड करने के लिए मिल जाएंगे। दिस साइड ज़ीशान साइनिंग ऑफ। जल्दी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट सेशन में। टिल देन हैप्पी लर्निंग, टेक केयर, बाय।